हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यानी वाला सिंपल सलवार का कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसके लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। कपड़ा को पहले लंबाई में 2 फोल्ड और चौड़ाई में 2 फोल्ड करके इस तरह से हम कपड़ा को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। कपड़ा को अच्छी तरह से बिछाने के बाद इस तरफ जो भी छोटा बड़ा हुआ है इसे हम काट के बराबर कर लेंगे। इस तरफ जो खुली भाग है इस तरफ से हम आसन लेंगे और इस तरफ से यानी कि बंद भाग तरफ से हम सलवार की लंबाई नापेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से हम 7 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे और सलवार की लंबाई जितना भी रेडी रखना है उसे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले मोहरी नाप लेते हैं। मोहरी हमें जितना भी रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बकरम फोल्ड करने के लिए। यहाँ हमने जो ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे हम ऊपर की तरफ सिलाई में दबाने के लिए लिया है। इस तरफ हम सलवार का आसन 9 इंच रखेंगे। इसके बाद ये आसन वाला निशान और ये मोहरी वाला निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 इंच लिया है इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरफ से हम कमर का बेल्ट निकालेंगे। ये हो गया हमारा पैर वाला हिस्सा। बेल्ट की लंबाई हम 9 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरफ से मैं 9 इंच रख रही हूँ और यहाँ जहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है वहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने जो मार्क किया है इस मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद एक लेयर को उठाते हुए हम इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। देखिए हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम हिप के हिसाब से कटिंग करेंगे। हिप का नाप जितना भी आता है उसमें हम 8 प्लस कर लेते हैं। देखिए कपड़ा 2 फोल्ड में है। हिप का नाप 42 इंच है तो यहाँ हमने 8 इंच प्लस किया है तो ये हो जाता है 50 इंच। तो यहाँ पर हमने कपड़ा को 2 फोल्ड में रखा है तो 50 को हम 2 भाग कर लेंगे तो ये 25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25 इंच का बेल्ट रखा है गोलाई में। इसके बाद हम बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। ये जॉइंट होने के बाद देखिए इस तरह से हम रख के जॉइंट करेंगे तो इस तरह से आएगा। अभी हम म्यानी कटिंग करेंगे। कपड़ा 2 फोल्ड में है, इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद म्यानी की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम तिरछा निशान लगाते हुए म्यानी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने म्यानी की कटिंग कर लिया है। इसके बाद सलवार में ये किस तरह से जॉइंट करेंगे ये बताऊंगी। तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ से हम म्यानी को जॉइंट करना शुरू करते हैं। तो म्यानी को जॉइंट करने के लिए हम एक पैर का कपड़ा को लेंगे और देखिए एक तरफ हम जॉइंट करेंगे, इस तरह से एक तरफ जॉइंट करेंगे। इसके बाद एक ही कपड़े पर हम यहाँ दूसरे तरफ जॉइंट करेंगे। तो आइए म्यानी जॉइंट करते हैं। तो पहले हम एक पैर का कपड़ा को लेंगे इस तरह से और हम नीचे की तरफ से म्यानी को जॉइंट करना शुरू करेंगे। एक सिलाई हो जाने के बाद हम म्यानी पर डबल सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से म्यानी को जॉइंट करेंगे। म्यानी पर हम हमेशा ही डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करने से म्यानी हमारा मजबूत हो जाता है। दूसरे पैर का कपड़ा को हम ऊपर की तरफ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। दोनों तरफ हम ऊपर की तरफ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। ऊपर की तरफ से जॉइंट करते हुए हम जॉइंट म्यानी की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने म्यानी को जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हम चुन्नट लगाएंगे। तो ये हमारा बैक का सेंटर है तो यहाँ से हम यहाँ तक 15 इंच पर कट लगाएंगे। ये हेवी साइज का सलवार है इसलिए हमने यहाँ 15 इंच पर कट लगाया है। अगर ये पतली दुबली लड़की का सलवार हो तो यहाँ आप 10 इंच पर भी कट लगा सकते हैं।
यहाँ पर हम अंदाजे से कट लगाते हैं। अगर बेल्ट बड़ा हो जाता है तो हम चुन्नट आधा खोल लेते हैं दोनों तरफ से, और अगर बेल्ट छोटा हो जाए तो हम चुन्नट दोनों तरफ एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। ये सिंपल सलवार है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच का चुन्नट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम है। अगर बड़ा बड़ा चुन्नट लगाएंगे तो चुन्नट ज़्यादा नहीं दिखेगा। इस तरह से चुन्नट लगाते हुए हम सेंटर तक ले आएंगे। सेंटर तक हम इस तरह से चुन्नट लगाते हुए ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ का चुन्नट लगा लिया है। ये सेंटर है, आप चाहें तो यहाँ से चुन्नट घुमा सकते हैं या फिर इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में चुन्नट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही डायरेक्शन में चुन्नट लगाएंगे। अगर आप इस तरह से एक तरफा चुन्नट भी लगाते हैं तब भी सलवार में कोई ख़राब नज़र नहीं आता है। हमने एक कट से दूसरे कट तक चुन्नट लगा लिया है। इसके बाद हम बकरम लगाएंगे। तो इस तरह से हम बकरम को रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई चलाएंगे। एक सिलाई हो जाने के बाद इसे हम और एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा बकरम निकला हुआ है इसे हम काट के निकाल देंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पहुँचा पर हम कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए यहाँ मैंने बकरम के बीचों बीच एक सिलाई लगाया है। इसके बाद हम इस तरह से घुमा घुमा के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको थोड़ा हेवी डिज़ाइन चाहिए तो फिर मैं आपको किसी दूसरे सलवार पर बता दूंगी। इसी तरह से हम दूसरे पैर का भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का सिलाई करेंगे। तो हमने इस तरह से जॉइंट कटिंग किया था, तो देखिए हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से जॉइंट लगा लेते हैं। इसके बाद बेल्ट को हम 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरफ हम 2 इंच का छोड़ते हुए सिलाई को वापस मोड़ लेंगे। दूसरे तरफ हम सेम उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस सिलाई को हम 1 इंच तक ले जाएंगे। इसके बाद इस सिलाई को भी हम वापस मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने नाड़ा डालने के लिए होल बना लिया है। इसके बाद ये जो जॉइंट का कपड़ा है ना, इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम चाप सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस कपड़ा को हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर 1 इंच का फोल्ड करेंगे और हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच फिर 1 इंच का सारा कपड़ा को फोल्ड करते हुए हम पूरा राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का फ्रंट का सेंटर, और यहाँ बैक के सेंटर पर हम कट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से हम रखेंगे ये फ्रंट वाले हिस्सा को। ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट के साथ हमें सलवार का फ्रंट वाला जो जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट को हम यहाँ पर रख के सिलना शुरू करेंगे। ये जो चुन्नट वाला हिस्सा है ना, यहाँ जो सेंटर पर जॉइंट है, इस जॉइंट को हम इस जॉइंट के साथ मिला के रखेंगे। इसके बाद हम जॉइंट लगाना
शुरू करेंगे। बैक का म्यानी वाला जॉइंट और बेल्ट का सेंटर है ना, ये दोनों को हम मिला के रखेंगे। अगर कहीं से भी बेल्ट बड़ा है या फिर ये चुन्नट बड़ा है तो इसे हम खोल के या फिर चुन्नट दे के एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये म्यानी वाला हिस्सा और बैक का बेल्ट का सेंटर मिलाते हुए जॉइंट किया है इस तरह से। पूरा राउंड हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। अगर आपको धोती पटियाला या फिर पटियाला या फिर किसी दूसरे सलवार का कटिंग और सिलाई देखना है तो आप हमारे सलवार वाला प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सलवार सिलाई कर लिया है। इसके बाद हम मोहरी वाला जॉइंट लगाएंगे। तो मोहरी का नाप लेते हैं पहले। इसके बाद देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने सलवार का सिलाई कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।